जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीसी बी सर्टिफिकेट का जो एमसीक्यू सिलेबस है 2025 का, उसके बारे में कि उसके जो पेपर होते हैं वो कितने पार्ट में होते हैं, उसके रिटेन मार्क्स कितने के होते हैं, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स कितने के होते हैं, उसके पासिंग मार्क्स कितने के होते हैं। तो उसके जो पेपर हैं वो 4 पार्ट में होते हैं। पहला पार्ट ड्रिल का होता है, दूसरा पार्ट वेपन ट्रेनिंग का होता है, तीसरा जो पार्ट होता है वो मिसलेनियस का होता है, और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है आप लोग का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का। तो हम लोग देखेंगे कि जो ये चारों पार्ट हैं उसके कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कितने मार्क्स के होते हैं, और उसके पासिंग मार्क्स कितने के होते हैं, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स कितने के होते हैं। तो जो पार्ट 1 है ड्रिल का, वो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं आपके 80 मार्क्स के, और जो पासिंग मार्क्स है वो 26.4 मार्क्स के होते हैं। आपका सेकेंड पार्ट है वेपन ट्रेनिंग। रिटेन मार्क्स जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, और जो पासिंग मार्क्स होता है वो 19.8 मार्क्स के होते हैं। और जो पार्ट थर्ड है मिसलेनियस का, वो टोटल जो मार्क्स रिटेन का होता है वो 210 का होता है, और जो पासिंग मार्क्स होते हैं इसके मिसलेनियस के वो 69.3 मार्क्स होते हैं। और इसके जो टॉपिक हैं मिसलेनियस के वो हैं एनसीसी जनरल, जो 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जो सेकंड टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ये आपके 60+18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, वो 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विस, ये जो है रिटेन में 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है हेल्थ एंड हाइजीन, ये 26 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आप लोग का उसके बाद है एडवेंचर एक्टिविटीज़, ये है 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है बॉर्डर कोस्टल एरियाज, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद टोटल जो मिसलेनियस का मार्क्स है रिटेन का वो 214 का है, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं इसके 110 का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने के होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने के होते हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है वो 110 का होता है, और प्रैक्टिकल मार्क्स 40 का होता है, उसके पासिंग मार्क्स 49.5 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको 50 मार्क्स लाने होते हैं। और इसके टॉपिक देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो आर्म फोर्स है, जो इसका रिटेन मार्क्स है वो 20 होता है। उसके बाद है मैप रीडिंग, मैप रीडिंग 24 मार्क्स के होते हैं, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होता है वो 16 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, ये भी है 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल में 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ये भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका मिलिट्री हिस्ट्री, ये भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन रिटन में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है आप लोग का कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये भी रिटन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल में 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है आप लोग का कि जो रिटन का टोटल मार्क्स है वो
उसके बाद रिटेन का टोटल जो मार्क्स है वो होता है 350 का होता है, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 150 का, जो कि आपको पूरा पेपर जो होता है उसका 165 लाना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे आप पास हो पाएँ, और पूरे पेपर का 33% लाना इम्पॉर्टेंट होता है जिससे आप पास हो पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।